हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लेते हैं कि कोई वॉल है जिसके में स्प्रिंग अटैच है, जिसके साथ एक मास m है। मान लो कि ये इसकी मेन पोजीशन है। सपोज़ हमने कि स्प्रिंग को खींचा, यहाँ पे आ गया खींचने के बाद ये, तो द डिस्टेंस ऑफ द स्प्रिंग, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, इसको हम क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट x। और जब हमने इसको खींचा तभी वापस अपनी जगह पे जाएगा क्योंकि स्प्रिंग, तो जो वापस जाते समय इस पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम कहते हैं F, दैट इज़ अवर रीस्टोरिंग फोर्स। दिस F इज़ नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने किसी मास को खींचा इधर को, तो x का डिस्प्लेसमेंट, और जब वो उसको खींचा तो उसको वापस अपनी पोजीशन पर जाने के लिए जो फोर्स लगेगी उसको कहते थे हम restoring force. So x be the displacement from its mean position, m be the mass, f be the restoring force. Then the particle is executing the simple harmonic motion. और हमने पढ़ा था कि for simple harmonic motion क्या होगा, force is directly proportional to minus x. फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसकी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में, तो नेगेटिव साइन इसलिए आता है। एंड फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज़ फोर्स कॉन्स्टेंट। ये क्लियर हो चुका है। अब हेयर F इज़ अवर रिस्टोरिंग फोर्स, बट न्यूटन्स सेकेंड लॉ, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू ma एंड एक्सेलरेशन इज d²x/dt²। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes m d²x/dt² equal to minus km, and d²x/dt² equal to minus kmx, and d²x/dt² equal plus km/x equal to 0. Let k/m equal to omega, therefore d²x/dt² equal to d²x/dt² plus omega x equal to 0, which is the required differential equation of simple harmonic motion, where omega is angular frequency which is k/m. सॉरी, हम k/m को ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ओमेगा² x, which is the required differential equation of simple harmonic motion, where omega square is k/m, where k is force constant and m is the mass of the particle. ये आपने याद रखना है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर होता है k/m, फोर्स कांस्टेंट अपॉन मास। ये आगे भी एक्सप्रेशंस में बहुत यूज़ होगा। और ये भी याद रखना, दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल के अंदर उसकी फोर्स, दैट इज़ रीस्टोरिंग फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड उस पार्टिकल की उस केस में उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ये। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू।